क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के। सेटिस्फाई कराना है द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 और बताना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास यहाँ दिया हुआ है अल्फा बीटा जीरोज हैं किसके, एक पॉलिनोमियल के 2x² प्लस 5x प्लस के जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसके जीरोज हैं, और हमको ये रिलेशन दिया हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा 21/4 है। तो हमको के की वैल्यू बतानी है। तो के की वैल्यू बताने के लिए हमको क्या लिखा हुआ है, पहले पॉलिनोमियल देखते हैं क्या लिखा है। पी एक्स 2x² प्लस 5x प्लस के, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। यहाँ से अगर हम अल्फा, हमको यहाँ इसकी यहाँ से दिख रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ ना, लेकिन अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज यहाँ से पहले निकाल लें, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कैसे जानेंगे, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी, इतना तो पता है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू के। तो -5/a बोल रहा है, यानी माइनस बी बाई ए का मतलब -5/a यानी 2। अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है, के बाई ए का मतलब 2। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे पास आ गया। नाउ हमारे पास ये भी लिखा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये लिखा हुआ है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको तो नहीं पता है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है k/2, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा किसके टर्म में, अल्फा प्लस बीटा के टर्म में, यानी इन दोनों के टर्म में अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा बीटा हो, इन दो का यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दिख रहा है एक चीज हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा को इस साइड फेंक दें, -2 अल्फा बीटा इक्वल किसके हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी जहां हमको दिखाई दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसी पे क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप याद कर पाए तो याद कर लीजिए, याद भी रखा जाता है इस चीज को। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब हम मेरे पास आ गया ना वैल्यू जिसकी हमको नोन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता थी, यानी इसको हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ से क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा की का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू k/2, अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 इज इक्वल टू 21/4। यहाँ से दिख रहा है -5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब क्या करें, यहाँ से जो कांस्टेंट है 25/4 ये नंबर्स में है, इनको एक साइड करें, और वेरिएबल यानी जहां के हमारी वैल्यू है उसको एक साइड करें, इक्वल के एक साइड कांस्टेंट को और इक्वल के एक साइड वेरिएबल को रखें। यानी और एक चीज यहां दिखाई दे रहा है कि -k/2 ये निगेटिव में है, यानी जो वेरिएबल है मेरा k जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो निगेटिव में लिखा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करें, -k/2 को उस साइड फेंक दें और 21/4 को इस साइड लेकर आए। ठीक है, अगर -k/2 उस साइड जाएगा, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में k/2, और 21/4 पॉजिटिव में है, इस साइड लाएंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा, यानी माइनस साइन के साथ लगेगा। कैसे देखें, इसको लिख सकते हैं 25/4, यहाँ 21/4 4 ही था, 21/4 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -21/4 हो जाएगा, और इक्वल में -k/2 इधर आ जाए तो k/2 पॉजिटिव में चला गया। यहाँ अगर एलसीएम लेके माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 25 - 21 k/2,
25 से 21 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 4/4 इज इक्वल टू k/2, 4 1 जा 4, यानी 1 इज इक्वल टू k/2। दिस मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो 2 1 जा 2, k की वैल्यू आ गई 2। यही हमको फाइंड करना था। आपको हर एक बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां से आपको सॉल्व करना रहेगा। तो अल्फा बीटा आपको अगर फाइंड मिल गया तो ठीक है, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा हमको हर बार क्वेश्चन में बनाना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये दोनों हमको पता है, इन दो की वैल्यू हमको पता है। इसलिए हर बार आप क्वेश्चंस में जहां भी आप अलग चीज दिखाई दे, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दिया, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, अल्फा प्लस बीटा में, और अल्फा बीटा में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किस में आ गया, अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा बीटा में आ गया। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, माइनस में होता, तो भी हम लोग चेंज कर देते। हर बार जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, कहीं पे आप a माइनस बी का भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हर चीज को आप क्वेश्चन को हिसाब से देख करके चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमको यहां तक तो हमेशा सेम ही करना है। वैल्यूज यहां से खाली चेंज होगी, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं से चेंज होगा। आपको हर बार उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करना पड़ेगा। होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, a प्लस बी का होल क्यूब लगा के, जैसे भी मिलेगा वैसे ही चेंज करके उसको लगाया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसमें लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज इज 8, यानी अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखा हुआ है 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू 12। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोज भी फाइंड करने हैं, यानी कौन कौन से वो जीरोज हैं, यानी अल्फा क्या है और बीटा क्या है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या है वो बताना है। दिया क्या है, सम ऑफ द जीरोज मतलब सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 लिखी हुई है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी क्या होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 12। जो लिखा हुआ है पहले इसको, इस चीज़ को निकाल रख दिया। नोट करना काफ़ी जरूरी होता है, जो लिखा होता है क्वेश्चन में उसको पहले आप नोट कर लीजिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ मेरे पास है क्या क्वेश्चन के हिसाब से। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होता है। हमको याद होना चाहिए फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है। इज इक्वल टू 0 ना लिखें तब भी पहले आप पॉलिनोमियल देखें तो यही होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8x प्लस अल्फा बीटा यानी कितना लिखा हुआ है 12, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8x। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, px की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। पहला क्वेश्चन खत्म। उसने बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज फाइंड करने हैं। अगर आपको जीरो फाइंड करने हैं, अगेन नाउ जीरो फाइंड करने हैं तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। px किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के इक्वल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 0। यानी फैक्टराइज करने का तरीका आपको शायद पहले भी मैंने बताया, जब कंपेयर करें इस चीज को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 12। कंपेयर कर लिया, यहाँ से दिख रहा होगा आपको a की जगह पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे -8 है, -8 के इक्वल हो गया। c की वैल्यू 12 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो फैक्टराइज करने का तरीका मैंने पहले ही बताया, a इंटू सी का तरीका 1 इंटू सी का यानी 12 आया कितना 12। अब इस 12 का फैक्टराइज करो, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ये फैक्टराइज कर दिया। अब हमको बनाना कितना है 8 सोचें इसे कैसे बनेगा, 3 2 जा 6। मैंने पहले ही बताया इस चीज़ को कि आपको a इंटू सी का मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसका फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने के बाद हमको दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे b आए, b यानी 8 आए। -8 की जरूरत नहीं है, -8 तो वहाँ क्वेश्चन में मैच कर लिया जाएगा, b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए नंबर्स के हिसाब से 8 आनी चाहिए। तो 8 कैसे बनाएंगे, 3 2 जा 6 और 6 + 2 8, 6 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 6 2 जा 12 आएगा। ऊपर लिख देते हैं इस चीज़ को, 6 × 2 करेंगे 12 आएगा। दो ऐसे फैक्टर बन गए।
और 6 + 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी जहाँ पे हमारा 8 है वहाँ पे लिखेंगे 6 + 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, x² - 8 की जगह पे क्या लिखेंगे 6 + 2, x बाहर है, बड़ा लिखें थोड़ा, x² - 6 + 2 x + 12। बाकी चीज़ें सेम है, या बस 8 की जगह पे क्या लिख दिया है 6 + 2 और x को बाहर रखा, यानी x² - 6 + 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा वैसे यहाँ पे साइन माइनस और यहाँ पे भी माइनस, यानी -6x और यहाँ पे प्लस था तो -2x + 12 = 0। ये ओपन हो गया। अब इन दोनों से कॉमन लें और इन दोनों से कॉमन लें। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x, बचेगा क्या x - 6। यहाँ से दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि दोनों पार्ट में डिवाइड कर दो उस नंबर से जिस नंबर को कॉमन कर रहे हो। यहाँ पे 2 कॉमन लिया और माइनस भी, माइनस बाहर अगर कॉमन ले रहा है ब्रैकेट बना है तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। तो 2x से अगर 2 कॉमन लिए तो बचेगा x, प्लस था साइन हो जाएगा -2 से 12 को डिवाइड किया 6। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए जो कि आया हुआ है। कॉमन लेने में काफ़ी ध्यान रखिएगा आप कि कॉमन लेना क्या है और साइन कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है, दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर ला सकते हैं। तो दोनों में था x जो कि बाहर आ गया, x² से अगर x निकाल लिया तो बचेगा क्या, 2 में से एक x निकाल लिया तो x बचा, 6x से अगर हम x निकाल लिया तो 6 बचा। यहाँ पे -2x + 12 था, हाईएस्ट कॉमन 2 हो रहा था, 2 कॉमन कर लिया, 2x से 2 निकाल दिया, x बच गया। 12 को डिवाइड करो 2 से 6 जा 12, और माइनस यहाँ क्यों आया क्योंकि मैंने ब्रैकेट बनाया। ब्रैकेट अगर ओपन कर रहे हैं बाहर माइनस है तो भी साइन चेंज, ब्रैकेट अगर आप लगा रहे हैं और बाहर माइनस है तो भी साइन चेंज। ठीक है, काफ़ी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, दोबारा एक बार यहाँ दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म में और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म में x - 6 दोबारा कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक के टर्म में x - 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, केवल x। इसमें से x - 6 कॉमन ले लिया तो बचा क्या -2 = 0। यानी एक बार अगर आपको पता होगा प्रोडक्ट रूल a × b, अगर a b अगर 0 है तो a की वैल्यू भी 0 होगी और b की वैल्यू भी 0 होगी। यानी यहाँ लिख रहा है a, यहाँ लिख रहा है b की वैल्यू 0 है, तो एक बार x - 6 की वैल्यू 0 और एक बार x - 2 की वैल्यू 0। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी आपके जो जीरोस थे वो क्या क्या आ गया है, जीरोस आर 6, 2। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो जो भी हमको निकालना था उसने दिया था पहले से ही, सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिखा हुआ है। सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी थी, अल्फा बीटा की वैल्यू दी थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा दिया है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता थी, रख दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू पता थी, रख दिया। जैसे भी हमको वैल्यू पता चला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा तैयार हो गया, खत्म क्वेश्चन वहाँ पे। फिर फाइंड द जीरोस भी बोला गया है। जीरोस फाइंड करने का मतलब px की वैल्यू 0 होगी, यानी इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पहले भी अगर आपको आता है तो देख लीजिए, ये सॉल्व मैंने पहले भी किया इस तरह का। जीरोस आ गए हमारे पास 6 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 15 और 16 देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे 14 हमने सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन में 15 वैसे ही क्वेश्चन में 16 है। बस आपको सॉल्व करते समय प्लस और माइनस का ध्यान रखना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। एक बार आप कोशिश कीजिएगा, है एकदम सेम ही। हालांकि मैं क्वेश्चन में 15 में फिर से एक बार लगवा देता हूँ। क्वेश्चन में 15 जो है देखिए क्या लिखा है, इसमें भी वही चीज़ लिखा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। सम ऑफ द जीरो जिसके लिखे हुए हैं 0, जिसका सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 लिखा हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 यानी अल्फा बीटा की वैल्यू -1 लिखा हुआ है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज आपको बताने हैं, यानी दो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। जैसे अभी सॉल्व किया सेम वैसे ही है। सम ऑफ द जीरोज का मतलब 15 का सोल्यूशन देखते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हुआ है 0, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है। प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है -1। ठीक, अब बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है पॉलिनोमियल। px की वैल्यू यानी px इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 × x,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स का मतलब 0 हो गया ख़त्म, ये प्लस और माइनस का माइनस, यानी ये तो -0 यहाँ की बात ख़त्म करें, ये -0 तो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बचा क्या, ये प्लस और माइनस का माइनस, ये 0 हो चुका है तो -0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ से, ये टर्म पूरा गायब हो गया। आप यहाँ सब देखें प्लस और माइनस का -1, ठीक। पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर -1, यानी आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए था वो हमको मिल चुका है। फिर बोला उसने फाइंड द जीरोज, जीरोज बताने हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है कि पी एक्स की वैल्यू 0। नाउ अगर देखें जीरोज के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर जीरोज हमको फाइंड करना है जो पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू होता है वह 0, यानी एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर बाय -1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको फार्मूला पहले से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर -1 यानी ए की जगह एक्स लिखा है, बी की जगह 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 की वैल्यू 0, यानी एक बार x प्लस 1 की वैल्यू 0 कर लो क्योंकि a इंटू बी में आ चुका है, और एक बार x माइनस 1 की वैल्यू 0 कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, x की दो वैल्यू आई -1 और 1, यानी अल्फा जो जीरोज हैं, अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू बोलो या x की बात करो, जीरोज आर हैंस जीरोज आर क्या है -1, सेम जैसे अभी आपने 14 सॉल्व किया वैसे ही 15 था। सम ऑफ द जीरोज लिखा हुआ था लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखा हुआ था लिख दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 रख दिया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल तैयार। फिर इसको फैक्टराइज करना था, पी एक्स की वैल्यू 0 कर दिया, यहाँ दिख रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी में तोड़ के दो वैल्यू निकाल दिया एक्स की, एक आया -1 और एक आया 1, यानी दो वैल्यू कौन कौन जीरोज कौन हो सकते हैं, एक होगा -1 और एक 1 होगा। सेम ऐसे ही नंबर 16 में बोल रहा है। 16 की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मैं ओरली हल्का सा सॉल्व कर देता हूँ, देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज लिखा हुआ -5/2, सम ऑफ द जीरोज का मतलब क्या लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू 1। बस पॉलिनोमियल लिखना है हमको। पॉलिनोमियल क्या लिखते हैं पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, चलो एक स्टेप लिख भी देते हैं, एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है पॉलिनोमियल लिखने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5/2, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो पी एक्स हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 1, पी एक्स आ चुका है। अब बोल रहा है जीरोज भी बताओ। जीरोज के लिए क्या करते हैं, जीरोज के लिए हम लोग पता है कि पी एक्स की वैल्यू 0 करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0। अब यहाँ से दिख रहा है /2 लिखा हुआ है, /2 का मतलब क्या है, एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे /1 लिखा हुआ है, यहाँ पे /1, 1 2 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 में एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड और जो डिवाइड करने के बाद आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, और 2 से जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा, माइनस है माइनस, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, और 1 में 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करो वही आएगा, -5x, ये प्लस है प्लस, 1 से 2 में डिवाइड किया 2 आया, 1 2 ज़ा 2 होता है 2 आया, और 2 में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई यानी 2 1 ज़ा 2, 2 को 0 के साथ फेंक दिया, 2 अगर 0 के साथ जाएगा तो 0 बना देगा, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की वैल्यू 0। अब वही पुराना तरीका कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2।
ए इंटू सी वाला तरीका। आप ओरली हमेशा सोचो, हर बार कोई जरूरी नहीं है कि हम ए इंटू सी ब्रैकेट में बना के फिर फैक्टराइज करें और फिर सोचेंगे नहीं 5 कैसे बनाना है। ओरली सोचो, ए सी का मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 2 जा 4। अब बनाना क्या है 5, तो 4 से 5 कब बनेगा, 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 5, ये तो होगा। 4 1 जा 4 कर दिया, 4 प्लस 1 5 कर दिया। यानी बिना लिखे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को सोचे कि ए इंटू सी करेंगे फिर फैक्टराइज करें। अगर नंबर बड़ा हो तो आप करिए, नहीं जैसे आप लिखो 240 लिखा, 340 लिखा, कुछ भी लिखा, 64 लिखा, 80 लिखा हो तो आप सोचें। वैसे अगर बन जा रहा है नॉर्मली छोटे से क्वेश्चन में तो आप बना सकते हैं। 4 से 5 बना था, 4 1 जा 4, अब 4 प्लस 1 5, तो 2x² माइनस जहाँ 5 लिखा हुआ है 5x वहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 5x की जगह पे क्या लिख दिया 4x प्लस x, 2x² माइनस 4x को ओपन करो, 4x प्लस माइनस का माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन करें, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2x, बचेगा क्या x माइनस 2। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है कुछ नहीं, यानी 1 तो होगा ही होगा, कुछ नहीं हो तो 1 तो करेंगे ही, और माइनस भी कॉमन हो रहा है तो माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन हो रहा है, क्यों, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस को बनाना भी है, माइनस को कॉमन कर लिया, जैसे ही ब्रैकेट बनाया माइनस साइन आ गया, दिख रहा है x माइनस 2 इसमें भी, x माइनस 2 इसमें भी, तो ये हो गया x माइनस 2, बार फिर से बचेगा क्या 2x माइनस 1। बार बार वही चीज़ लगा रहे हैं तो आपको एक बार याद हो चुका होगा कि x माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पे 0 करेंगे और एक बार 2x माइनस 1 की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 को उधर फेंक दिया 1 और 2 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला गया। तो ये 2 जीरोज कौन कौन से आए 2, 1/2। सॉल्व करने पे है, आपको आप पे डिपेंड है। आप प्लस माइनस में गलती करोगे तो फिर सॉल्व वही गलती होगा, बाकी तरीका सेम ही वही ही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखना है, अल्फा बीटा की वैल्यू रखना है, प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। फैक्टराइज का तरीका हमको पता है, अगर फैक्टराइज करने आपको आता है तो आपको आप लगा लेंगे क्वेश्चन को। प्लस माइनस में दिक्कत करेंगे तो आप दोबारा रिपीट करके देखिए, दोबारा रिपीट सॉल्व करिए, कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती करेंगे तभी दिक्कत होगा, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एक ही तरह था, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक ही तरह का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल जिसके जीरोज लिखे हुए हैं 2 and -6, यानी जीरोज मतलब अल्फा बीटा, एक अल्फा एक बीटा, किसी को भी अल्फा मान सकते हैं किसी को भी बीटा मान सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है, फिर कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल। तो पॉलीनॉमियल के जीरोज यानी अल्फा बीटा और कोफिशिएंट मतलब ए बी सी, दोनों में रिलेशन बताना, ये वेरीफाई करना उस रिलेशन को कि जो रिलेशन है उनका वो सही है या गलत है। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी वही सम ऑफ द जीरोज आपको माइनस बी बाई ए के टर्म में निकालना पड़ेगा, वो भी सेम आना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वहां से और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो पॉलीनॉमियल है यानी सी बाई ए, वो दोनों सेम आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 भी सेम उसी तरह है, बस आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बाकी वैल्यू सेम ही है। लिखा हुआ जीरोज आर गिवन है, गिवन अल्फा, गिवन क्या लेट करो इसके, लेट अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि जीरोज लिखा हुआ लेकिन अल्फा नहीं दिया ना, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। अल्फा 2 है और बीटा -6, यानी अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा 2 प्लस -6 कितना हो जाएगा, 2 प्लस -6 करेंगे तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा -4, पता है ना -4 आएगा, क्यों प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, लिख दे नहीं तो फिर कहेंगे आप। 2 - 6 यानी -4। अल्फा इंटू बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 2 इंटू -6 यानी 6 2 जा -12, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया -4 और अल्फा बीटा आ गया -4 और अल्फा बीटा आ गया -12। यहाँ तक तो ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कैसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये लिखते हैं px इज इक्वल टू, यानी px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी
माइनस है, अल्फा प्लस बीटा 12 है, वो भी -12 है, तो -12 ब्रैकेट बना लिया। क्यों बनाया? कि पहले से भी माइनस था ना, तो एक दो बार एक साथ, एक साइन तो दो साथ लिख नहीं सकते, ब्रैकेट बना लो तुरंत। एक्स प्लस और नहीं, अल्फा प्लस बीटा था -4, अल्फा प्लस बीटा था -4 और अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ -12 ब्रैकेट यहाँ पे भी बनाया। यानी पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4x प्लस माइनस का -12। पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। यानी एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया है। अब अगर हमको देखा जाए ये पॉलिनॉमियल किस टर्म में लिखा गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं? है। जहाँ से अगर हम देखें ए की वैल्यू क्या दिख रही है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे बी है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कंपेयर कर रहे हैं सी का -12, सी की जगह पे लिखा -12, यानी सी की वैल्यू -12। अब कोफिशिएंट अगर हम निकालें, कोफिशिएंट तुमको पता चल गया ना, अल्फा बीटा यही तो है, सॉरी ए बी सी, ये कोफिशिएंट है ना ए बी सी। सम ऑफ द जीरोज यहाँ पे निकाल चुके हैं -4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखे हैं -12। तो अगर यहाँ इससे भी हम निकालें सम ऑफ जीरोज, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा ही होता है वो भी। सम ऑफ द जीरोज लिखेंगे -b/a, -b/a मतलब माइनस पहले से ही है, b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1, यानी सम ऑफ जीरोज कितना आ गया? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -4। यही -4 यहाँ से भी आया, किससे? पॉलिनॉमियल से, और जो पहले से ही अल्फा बीटा दिया था वहाँ से भी -4, यानी वेरीफाई हो रहा। अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आगे भी लिख दें सम ऑफ जीरोज -4, यानी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज यहाँ से भी निकाले हैं, यहाँ से भी निकाले हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, क्या होता है? c/a, c की वैल्यू -12, a की वैल्यू 1, यानी -12। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ गया? -12। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? -12, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी होती है -12। अल्फा प्लस बीटा -4, अब यहाँ से निकाले यहाँ से भी निकाले, दोनों जगह सेम, यानी वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाइड। जो हमारे पास गिवन था पहले से ही अल्फा प्लस बीटा, जीरोज हमारे पास गिवन थे, वहाँ से सम ऑफ द जीरोज निकाला -4, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया वहाँ से भी निकाला सम ऑफ द जीरोज कोफिशिएंट के साथ -b/a, उसकी भी वैल्यू -b/a की वैल्यू भी आई -4, तो वेरीफाई हो रहा है। यही करा कि जीरोज जो निकाले जीरोज में और हमारे कोफिशिएंट में ए बी सी, इसमें जो रिलेशन है वो सेम है। कोफिशिएंट से निकाले अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोज निकाला तो भी -4 आया, और जीरो से निकाला तो भी -4 ही आया। कोफिशिएंट से जब हम निकाले हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज तो -12 आया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहाँ से अल्फा बीटा से निकाला यानी जीरो से निकाला तभी वही आया, तो यानी वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको जो लिखा हुआ 18 को आपको सॉल्व करना है, यानी जीरोज लिखा हुआ है जैसे यहाँ लिखा हुआ था, फिर रिलेशन बताना है जैसे यहाँ पे बताया गया है। अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में सॉल्व करा दूँ, एक ही तरह का क्वेश्चन, इसलिए बार बार एक ही चीज़ को सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। जीरोज लिखा हुआ है यानी अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा इज इक्वल टू -1/4। अगर यहाँ से हम पॉलिनॉमियल लिखें या पहले सम ऑफ द जीरोज और निकाल दें, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 2/3 -1/4, कितना सॉल्व करने पाएगा? 4 2 8 -3, 8 -3 यानी 5, अब 4 3 12। अल्फा बीटा निकालें कितना होगा? 2/3 इंटू -1/4, 2 से 4 को काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/6, -1/6, 3 2 जा 6, ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अब अगर हम देखें क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या आ चुका है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी 5/12 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आया? -1/6, यानी -1/6। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाल रहा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वहाँ पे लिख दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या निकल के आया हमारे पास? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स -1/6 इक्वल टू 0।
अब हमको यही सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम देखें एलसीएम ले लें 1 12 6 का, तो कितना आएगा 12, तो आएगा ये 12x 1 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 2 जा 12, तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 12 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया भाई, 1 12 6 का एलसीएम ले लिया है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 12, b की वैल्यू कितनी आई -5, c की वैल्यू -2। और कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे, -b/a, मतलब -5, और पहले से भी माइनस था, और a की वैल्यू 12, माइनस माइनस प्लस कितना आया 5/12। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है c/a, यानी -2/a की वैल्यू 12, 2 1 जा 2 6 जा -1/6। ये भी यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए मैंने जल्दी में डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, क्योंकि सेम तरह के क्वेश्चन है। कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, मेन चीज कैलकुलेशन। अल्फा 2/3 बीटा -1/4 था, सम ऑफ द जीरो निकाला, अल्फा की वैल्यू 2/3 -1/4, ये प्लस माइनस का माइनस हो गया 5/12। सॉल्व करना आपको आता है। अल्फा बीटा 2/3 इंटू बीटा की जगह पे -1/4, सॉल्व किया -1/6। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल लिखा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/12, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/12, एक्स माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -1/6 इक्वल टू 0। फिर इस चीज़ को नीचे जो फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन की वैल्यू हटा दिया। कैसे, नीचे का एलसीएम ले लिया, 1 12 और 6 का एलसीएम लिया 12, तो 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 आ गया। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचा क्या, ये कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, जैसे यहाँ पे भी कंपेयर कर रहा था, तो a b c की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ से अगर हम सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे तो 5/12 आया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे, यहाँ से भी आया -1/6, और जो कोफिशिएंट से निकाला 5/12 आया सम ऑफ द जीरोस, और जीरो से भी आया 5/12, यानी जो किया वो वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a, यानी कोफिशिएंट से निकाला तो -1/6 आया, और जीरो से भी आया था -1/6, यानी अब वेरीफाई हो रहा है। सेम तरह के क्वेश्चन थे 17 और 18, आपको मैंने सॉल्व कर दिया है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर इस चीज़ को आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में सॉल्व कर दिया है, तो आप एक बार रफली सॉल्व करिएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका पूरा सोल्यूशन फिर से डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा हुआ है इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। इस मतलब एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका एक फैक्टर है, हमको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करते हैं, अगर बोल रहा है x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ, इस पॉलिनोमियल को लिख दें क्या px। अगर इस px का एक फैक्टर है तो क्या होगा, अगर फैक्टर है तो x प्लस a इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -a। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -a, प्लस a को उधर फेंक दिया तो -a। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ px 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 लिखा हुआ है, यानी पॉलिनोमियल px जहां जहां x है आपके पास इस पॉलिनोमियल में, वहां क्या रख देंगे आप, x की जगह पे -a, यानी 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी -a का स्क्वायर प्लस 2ax लिखा हुआ है, यानी a की जगह पे x की जगह पे -a प्लस 5 x की जगह पे क्या लिखा हुआ है -a प्लस 10। अगर फैक्टर है तो वैल्यूज रख सकते हैं, यानी पॉलिनोमियल px की वैल्यू अगर फैक्टर रख दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। -a का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर, क्यों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और a स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और 2 बाहर है तो पहले से क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर। यहाँ माइनस है प्लस माइनस का माइनस, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2a 2 बार लिखा हुआ a, यानी 2a स्क्वायर। 5 का माइनस में करेंगे और ये प्लस माइनस है तो -5a प्लस 10। ठीक, यहाँ दिख रहा है 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी, तो ये क्या हो गया 0। काटना नहीं होता लेकिन काट दीजिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 हो गया। बचा क्या -5a प्लस 10 की वैल्यू 0। -5a ये क्या है, वेरिएबल है,
ए की वैल्यू बतानी है तो इसको इक्वल के इस साइड लाओ और जो कांस्टेंट है उस साइड। इक्वल के एक साइड हमेशा जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो रखते हैं और इक्वल के उस साइड जो कांस्टेंट है। -5a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5a की वैल्यू क्या हो जाएगा 10, a की वैल्यू 10/5, 5 2 जा 10, a की वैल्यू आ गई 2। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, केवल आपको रखना था फैक्टर बोल रहा था, जो फैक्टर जैसे भी आपको बोले जो फैक्टर है उसकी वैल्यू इक्वल 0 हो जाएगी। x की वैल्यू आ गई -a, जहां आपको पॉलिनोमियल में x लिखा हुआ वहां क्या रखना है, x की वैल्यू जो था -a रख दिया, a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + 7x + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b कौन सी, यहाँ पे जो लिखा है इस पॉलिनोमियल में a और b, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए लिखा हुआ जीरोज 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज हैं अगर तो एक को मान लो आप अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2/3, और एक को मान लो बीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास लिखा हुआ px क्या लिखा है, ax² + 7x + b लिखा हुआ है। यहां से अगर हम कंपेयर करें किससे, यहाँ a सेम था इसलिए कैपिटल कर दिया, ax² + bx + c कंपेयर कर दिया तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू क्या आ गई b। अगर यहां से हम लोग निकालते हैं देखते हैं क्या होगा। जैसे यहां से निकाला हमने सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, क्या होता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, b की जगह पे यहाँ पे कैपिटल B है और a की जगह पे कैपिटल A है, तो -b का मतलब -7 और a की वैल्यू कितनी लिखी हुई है a। सम ऑफ जीरोज निकल चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है b, c की वैल्यू क्या है b और a की वैल्यू है a। आपके पास सम ऑफ जीरोज आ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ चुके हैं। यहां से अगर देखा जाए अल्फा बीटा था, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ द जीरोज निकल सकता है यहाँ पे, यानी 2/3 प्लस -3, यहाँ से निकालेंगे तो 2/3 प्लस माइनस का -3, 3/1, 3 3 जा 9। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अगर हम सॉल्व करें 3/1, 1 3 का एलसीएम लिया 3 से 3 को डिवाइड किया तो आया 1 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2। आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, माइनस है माइनस, 1 से 3 में डिवाइड किया 3 आया, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यानी यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आया 2 - 3 यानी -1, -1/3 क्या आया ये अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। अल्फा बीटा कितना आएगा 2/3 अल्फा की जगह पे इंटू बीटा की जगह पे -3, 3 1 जा 3 खत्म, माइनस बचा यहाँ पे 1, 2 1 जा 2। अल्फा प्लस बीटा आ गया -1/3 और अल्फा बीटा आ गया -2, और यहाँ से भी हमको सम ऑफ द जीरोज निकाला गया है तो -7/a। ये भी एक अल्फा प्लस बीटा है, जीरोज का सम है, यहाँ पे भी है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। नाउ -7/a सम ऑफ द जीरोज यहाँ से और सम ऑफ द जीरोज यहाँ से निकालें अगर -1/3, दोनों इक्वल होगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ जीरोज की वैल्यू सम ऑफ द कोफिशिएंट जो आया है वो इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इक्वल के आगे एक फ्रैक्शन है, इक्वल के उधर भी एक फ्रैक्शन है, 7 3 जा 21 और a 1 जा -a, तो -a की वैल्यू आ गई -21, माइनस से माइनस कैंसिल यानी a की वैल्यू आ गई 21। एक बात खत्म। दूसरा दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज b/a, यहाँ से निकाला अल्फा बीटा b/a आया है, b/a और अल्फा बीटा यहाँ से निकाला है -2, यानी b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड b/a की वैल्यू इक्वल किसके होगा -2 के, और a की वैल्यू निकाल दी है हम पहले से 21, यानी b/21 इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू क्या आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई 21 2 जा -42। आंसर आपके पास a की वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। क्या किया है हमने, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा वहाँ से निकाल दिया और अल्फा बीटा भी निकाल दिया, दोनों जो है सम ऑफ द जीरोज यहाँ से निकाला गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है इस पॉलिनोमियल से भी वही चीज इक्वल में लिखा जाएगा। सम ऑफ द जीरोज यहाँ से निकाला 7/a, दोनों वैल्यू इक्वल हो गया।
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को भी इक्वल कर दिया। यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई जो हमको निकालना था।